कमेंट बताते जाना। क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं। थोड़ा लैपटॉप साइड में रखा हुआ है मेरा। आ जाओ फटाफट क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू के साथ। ठीक, क्वेश्चन पहला दिया गया है 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन सुन लो। 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 is root of the quadratic इक्वेशन। सुनाई दे रहा है? क्वेश्चन सुनते जाओगे समझ में आता जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्या दिया गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्वेश्चन समझ में आ गया? होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन देख लो फटाफट। 3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 क्या दिया गया है? रूट दिया गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और बोल रहा है फाइंड कर। एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ पी। फटाफट सब ज्वाइन कर लो, जितने ज्वाइन कर रहे हैं आईसीएससी वाले सीबीएसई वाले, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है इस पे आप लोग को। एक्स की जगह पे क्या रख देना है? सिर्फ 3 रख देना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की जगह पे क्या रखना है? 3, और आंसर फटाक से आ जाएगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। इज इक्वल टू 0 रखोगे और एक्स की वैल्यू, पी की वैल्यू आ जाएगी। फटाक से रख के देख लो। एक्स की जगह पे 3 रखना है। 3 का स्क्वायर इन द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, p मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 3 माइनस 3p इज इक्वल टू 0। 12 इज इक्वल टू 3p। 3p को नेगेटिव था, इक्वल के पार ले गए, पॉजिटिव हो गया। 3 से डिवाइड कर देंगे, p की वैल्यू आ गई हमारा 4। एमसीक्यू का क्वेश्चन था 1 मार्क्स के लिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 1 मार्क्स के लिए था एमसीक्यू का, ठीक है। सिर्फ एमसीक्यू के लिए था 1 मार्क्स के लिए ये। एक क्वेश्चन और है ट्राइंगल चैप्टर से, देख लो स्पीड से, स्पीड से पूरे क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब चलेंगे क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 पर देख चलते हैं। मैराथन है, फुल स्पीड से क्वेश्चन चलते रहेंगे। ज्वाइन किए हो सब कोई, जो ज्वाइन किए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। देखो एक ट्राइंगल दिया गया है। सबसे पहले तो ट्राइंगल देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 पे चल दिए हैं। इसका एंगल बोला गया है 70। उसके अंदर एक ट्राइंगल और, उसका भी एंगल 70 दिया गया है। ट्राइंगल ए बी सी डी बी। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना जो ज्वाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? एंगल ए बी ए पी ये वाला एंगल, और डीसीपी इक्वल है। पीसी दिया गया है 6 सेंटीमीटर, पीसी 6 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड CA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। CA is equal to 4 centimeter, then PD
रेशियो सी डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पी डी रेशियो सी डी। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 2 पे हैं हम लोग अभी। क्या नहीं समझ में आया क्वेश्चन? पहले फटाफट देख लो, फटाफट फुल स्पीड से सब क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। क्वेश्चन समझ में आ रहा दिख रहा है? होप सबको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा, वॉइस क्लियर होगी। होप सबको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा, वॉइस क्लियर होगी। क्वेश्चन वॉइस क्लियर है सबको? फुल स्पीड सब ज्वाइन कर लो, क्वेश्चन देख लो, लाइक करते जाना जो जो दिख रहे हैं। उम्मीद है क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं होगी। कमेंट में फटाफट बताते जाना जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक? बताओ इसका सोल्यूशन फटाक से। कौन बता रहा है इसका सोल्यूशन? कोई लगाया, ट्राई किया? देखो बहुत सिंपल सा इस पे प्रॉपर्टी लगानी है। अगर हम एक चीज देखें, क्या ए बी और सी डी लाइन को, चलो फटाक सोल्यूशन। ए बी एंड सी डी पे अगर देखें, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, दोनों 70 हैं। और ये कौन से एंगल हैं? अगर हम ए बी और सी डी को पैरेलल लाइन मान लें तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के। क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल सी डी के। corresponding angles are equal, then lines are parallel. If lines are parallel, the corresponding angles are equal. ये corresponding है और ये आपस में क्या है? इक्वल है। तो लाइन क्या हो जाएंगी? ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगी। अगर ए बी पैरेलल सी डी है तो सिंपल सी एक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए पी डी, इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी ट्राइंगल पे सिंपल प्रॉपर्टी कहती है। हाय 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 हाय, हाउ आर यू? जो ज्वाइन कर रहा है लाइक कर देना वीडियो को। कोई डाउट हो क्वेश्चन ही पूछ सकता है। हाय सर, हाय हाय हाय, हाउ आर यू? आर्ट वाई टी, हाउ आर यू? कैसे हो आप? लाइक कर देना वीडियो को। देखो फटाक से, अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वली जहां पे दिख रहे हैं तो ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। अगर पैरेलल साइड्स हैं तो एक चीज ध्यान रखना। सर फिर बता दो, सर फिर बता दो। क्या बता दें बेटा? बता देना। कोई डाउट्स क्वेश्चन होगा अपलोड कर देना। मैराथन चल रही है, स्पीड से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन एमसीक्यू का 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू। आईसीएससी वाले, सीबीएसई वालों, ये दोनों के लिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना।
एबीपी अगर इन ट्राइंगल पे देखा जाए तो बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी भी ट्राइंगल पे दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके साइड से प्रोपोर्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी इस सिंपल बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम हो जाएगी सीपी अपॉन एसी अपॉन सीपी इज इक्वल टू बीडी अपॉन डीपी हो जाएगा। क्या बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरी सबको पता है, बीपीटी, मैंने बीपीटी थ्योरम की वीडियो डाल रखी है, जिसको नहीं पता जाके देख लेना बीपीटी थ्योरम क्या होती है। ठीक, बीपीटी थ्योरम में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ फटाफट। अब अगर तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा है, बीडी अपॉन बीडी हो जाएगा क्या, पीडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू पीसी अपॉन एसी हो जाएगा। यही तो फाइंड करना था हमें, पीडी अपॉन सीडी का रेशियो। देख लो, पीडी अपॉन सीडी इज इक्वल टू पीसी अपॉन एसी क्या हो जाएगा, ये 6/4 दिया गया था, 6/4, तो ये हो जाएगा 3/2 बाय ये जो है बीपीटी थ्योरम के कारण है। बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से आपको पता है कि ट्राइंगल्स पर पैरेलल लाइंस अगर होती हैं तो उनके साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन इक्वल होते हैं। ये पता है क्या सबको, बोल दो हाँ कमेंट में फटाफट, यस सर पता है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्या डाउट इस क्वेश्चन में, फटाफट बता दो। बीपीटी थ्योरम कहती है अगर ट्राइंगल पे पैरेलल लाइंस हैं तो उनके साइड्स की प्रोपोर्शंस इक्वल हो जाते हैं। तो साइड्स प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एंगल्स इक्वल थे और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर देन लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ए बी पैरेलल हमारा सी डी के हो गया, तो इस ट्राइंगल पे साइड प्रोपोर्शन हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, फुल स्पीड से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की, और ये कभी भी देख सकते हो, पड़ा रहेगा वीडियो पे। आईसीएससी सीबीएसई दोनों के लिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दोनों में आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आईसीएससी के लिए हैं, तो उस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, ठीक, क्योंकि सीबीएसई में कुछ चैप्टर्स नहीं है, आईसीएससी में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे जीएसटी वगैरह है वो उस पे नहीं है। एमसीक्यू आईसीएससी में ध्यान रखना बहुत इजी आते हैं, आईसीएससी में, सीबीएसई में थोड़ा डिफिकल्ट आते हैं। एपी का एक क्वेश्चन है, द nth टर्म ऑफ एपी इज 2n+5 द 10th टर्म। देख लो क्वेश्चन क्या है, nth टर्म दिया गया है कितना, nth टर्म दिया गया है 2n+n 2n+5 2n+5 दिया गया है, फाइंड करना है 10th टर्म। बताओ कौन बता रहा है इसका आंसर, टू एन प्लस 5 nth टर्म है, फाइंड करना है 10th टर्म में, एपी में दिया गया है। वन मिनट्स का आंसर है, सीबीएसई आईसीएसई वाले दोनों दो एपी का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ कौन बता रहा है इसका आंसर, जल्दी जल्दी फुल स्पीड से, नो टाइम वेस्ट। क्या होगा इसका आंसर, 1 सेकेंड ओरली देख के बता दोगे यार क्वेश्चन, अगर नहीं बन रहा ओरली तो मैं बता रहा हूं कैसे बनेगा। नहीं आ रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी से, हाय आर्ट वाई टी बताइए आप।
आर्ट वाईटी बताएंगे। बहुत सिंपल, ओरली देख के बता सकते हो, बहुत ही सिंपल। टेंथ टर्म फाइंड करना है, देख लो। एमसीक्यू के लिए 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स की एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन आया है। इस पे सीधा सीधा n की वैल्यू ही तो सब्स्टिट्यूट करनी, n मतलब टर्म ही तो होता है। सीधे n की जगह पे 10 रख दो, 2 इंटू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 दैट इज 25। क्या हो जाएगा? 10th टर्म 25। होप सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ें, या किसी को भी डाउट? अभी भी किसी को डाउट, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ? बताओ जल्दी जल्दी। एमसीक्यू के लिए एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। nth टर्म दिया गया था 2n प्लस 5, फाइंड करना था 10th टर्म। n की जगह पे सीधे 10 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, घबराना नहीं बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया गया कितना? 48n। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हाइट दी गई है 3, h कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर। फाइंड करना है रेडियस। वन मार्क्स के लिए एमसीक्यू, ये एमसीक्यू करा रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस। कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज फटाफट, तो सब ज्वाइन की रहो। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आज। एमसीक्यू ऐसे ही आएंगे, ठीक, ऐसे ही आएंगे एमसीक्यू, इसके बाहर नहीं वाले। आईसीएससी वालों ध्यान रखो, एमसीक्यू आपके बहुत इजी आते हैं। और जितने मैं कराऊं सीबीएसई वाले भी प्रॉपर देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का कॉमन चैप्टर्स हैं, वही वाली सारे मैं करा रहा हूं। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 48 पाई दिया गया है, सॉल्व मत करने लगे ना 22 की, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर आपको पता है, एच दिया गया है 3 इक्वल टू 48 कर दोगे। आर स्क्वायर इक्वल टू 48 बाय 3 कर दोगे, 3 सब्स्टिट्यूट में कर दोगे। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी? 3 से डिवाइड करोगे तो कोई बताएगा क्या आएगा? सीधी सी बात है, 16 3 जा 48, तो आर इक्वल टू 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4। अगर आर स्क्वायर 16 है तो आर कितना जाएगा? प्लस माइनस 4। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 1 मार्क्स के लिए है, बहुत नहीं है। ठीक, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कौन कर रहा? ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लिख रहा हूं, सब ध्यान से देखना। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। देख लो क्वेश्चन, देख लो। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? वीडियो को लाइक करते जाओ फटाफट। उम्मीद है क्वेश्चन दिख रहा है सबको क्लियर। Hi everyone. Hi, hope you doing well. क्लियर दिख रहा है सबको? वॉइस क्लियर है? बताते जाना। क्वेश्चन दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू 0। 0 प्रूफ करना है। LHS लेंगे, RHS लाएंगे। ठीक? किसी कोई डाउट? बोल दो कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए। क्या करेंगे इस पे? कैसे टैकल करोगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। चलें सॉल्व करें। आ जाओ। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान। साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दो, माइनस लगा दो। 1 की जगह पे हमें पता क्या लिख सकते हैं? हम 1 की जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस लगा। 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है? आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी तो होती है sec स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे sec थीटा लिख सकते हैं क्या? बता दो कोई। sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? LHS लिया हूँ, RHS प्रूफ कर देंगे। सॉरी, RHS लिया हूँ, LHS प्रूफ कर देंगे। ठीक है? किसी कोई डाउट, किसी कोई डर, कष्ट, किसी कोई पीड़ा, किसी कोई तकलीफ हो तो बता दो फटाफट, पूछ सकते हो जो भी डाउट हो। इस ब्रैकेट ओपन करो अंदर वाला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इस पे भी जाएगा, माइनस से सब्स्टिट्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे माइनस, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा मल्टीप्लाई में? सेक स्क्वायर थीटा +1। साइन से साइन कटा, बचा क्या? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा। किसका जस्ट अपोजिट होता है? कौन बता रहा? कॉसी को तो होता है। क्या सेक को क्या मैं 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हैं। कॉस से कॉस गया, क्या बचा? -1 +1 0। LHS इक्वल RHS आपका आ गया। किसी कोई डाउट बताओ जल्दी से। RHS दिया गया था, 0 लाना था, इनको सॉल्व किए, आ गया। क्या नहीं समझ में आया इसे? कमेंट में फटाफट बताते जाओ सब कोई, फुल स्पीड से। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आज, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो बता दो, आ रहा तो बता दो। पांच क्वेश्चन हो गए हैं, फुल स्पीड से फटाफट। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी इजी क्वेश्चंस। ठीक, सिंपल सिंपल, डिफिकल्ट डिफिकल्ट, जो भी कहना हो। जिससे बन रहा होगा उसके लिए सिंपल, जिससे नहीं बन रहा उसके लिए डिफिकल्ट। GST में किसको डाउट है? ICSE वालों किसी को GST में डाउट है?
चलें आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना। थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन इजी है। क्वेश्चन समझोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ दोनों में कॉमन है, ठीक है, आईसीएससी में भी और सीबीएसई में भी। क्वेश्चन सुनो सबसे पहले। अ सॉलिड in the shape of hemisphere of the radius 7 centimeter, surmounted cone height 4 centimeter. The solid is immersed completely in a cylindrical container filled with water to a certain height. If the radius of the cylinder is 14, find the rise in the water. बताओ फटाफट, फटाफट बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? आप समझाता हूं फिगर से। ठीक, बोल रहा है एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन है। क्या है? एक हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर एक कोन है, जिसकी हाइट दे दी गई 4 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब ये किसी एक सिलेंडर के अंदर डूबा हुआ है। क्या हुआ है? सिलेंडर के अंदर डूबा। ठीक, पहले क्या था? सिलेंडर पूरा क्या था? वाटर से फिल था। सिलेंडर का रेडियस 14 दिया गया है। पूछ रहा है कि इस पे कुछ पानी भरा हुआ था एक सर्टेन हाइट तक। ठीक, तो बस ये पूछ रहा है कि कुल पानी कितना बढ़ जाएगा। Immerse completely container filled with water, certain height. If the radius of cylinder is 14, find the rise of water at level. किस लेवल तक बढ़ जाएगा ये बताना है। सीधी सी बात है, हमें पता है कि जितना ये डूबे, जितना इसका वॉल्यूम होगा इस सॉलिड फिगर का, उतना ही लेवल तो वाटर का बढ़ जाएगा। क्या उतना बढ़ जाएगा? उतना ही तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा जितना ही इसका वेट होगा, यानी इसका वॉल्यूम होगा इस सॉलिड फिगर का। एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, और सीधी सी बात है हमें क्या निकालना है? इस टॉय का वॉल्यूम। इस टॉय का वॉल्यूम क्या क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। क्या कर देंगे तो इस टॉय का फिगर आ जाएगा, इस सॉलिड शेप का फिगर आ जाएगा। क्या
आ जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे तो इस टॉय के वॉल्यूम के बराबर ही पानी उठ जाएगा। बोल रहा है सिलेंडर के अंदर ये टॉय डूबा तो बताना है कि पानी कितना उठा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन पर? क्वेश्चन समझ में आ रहा? फटाक से निकाल लो। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसी के बराबर होगा इसका। फटाफट दो जो जो कॉमन हो वो सब में ले लो। कॉमन क्या क्या है? 3 दोनों में कॉमन है, 1/3 कॉमन ले लो, पाई भी तो कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो बचेगा क्या? आर प्लस एच बचेगा क्या? नहीं, यहाँ 2 बचेगा, बस 2r प्लस एच बचेगा अंदर क्या? हाँ, जितने भी अगर ऐसे रहे ना तो उनपे कभी आप पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं मत बैठे रह जाना कि पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये करते बैठे, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, बहुत लेंथी हो जाएगा वो और सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखे रहना। अगर शॉर्ट्स करने हैं तो लास्ट में ये ध्यान रखना, जब पाई की जगह 2 पे कंपैरिजन आएगा ना तो पाई पाई तो लास्ट में कट ही जाएगा क्योंकि इस पे भी पाई ही आएगा। देखो आर कितना दिया गया था इसका 7 और हाइट दी गई थी 4, रख दो फटाफट इस फॉर्मूले में। 1/3 पाई की जगह पाई रहने देना, बोल रहा हूँ आर की जगह पे 7 का स्क्वायर ब्रैकेट में 2 × 7 प्लस एच कितनी दी गई है 4, तो हो जाएगा 49 पाई/3 मल्टीप्लाई 7 × 2 = 14 प्लस 4 49 पाई, ये हो जाएगा 18/3, 49 मल्टीप्लाई बाय 18 कर दोगे तो आ जाएगा कितना? ये 3 से कटेगा क्या? ये 3 6 × 18 कट जाएगा ना, 3 6 × 18, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 × 54, कैरी गई 5, 6 4 × 24, 24 प्लस 5 294 पाई इस टोटल सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम? 294 पाई बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें पता है कि इतना ही तो वाटर की हाइट बढ़ेगी, इतना ही तो वाटर की हाइट बढ़ेगी ना, जितना इस पे इमर्स्ड किया जाएगा, जितना डूबेगा, जितना वजन होगा उतना पानी ऊपर उठ जाएगा। बस हमें एच फाइंड कर लेना है और कुछ नहीं। इस वॉल्यूम, क्या लिख लो चुपचाप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा इसी के बराबर इसका राइज ऑफ हाइट होगा। क्वेश्चन समझने वाली बस बात है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 294 पाई कर दो, पाई से पाई कट जाएगा, इसका आर दिया गया था 14 × 14 इंटू एच इज इक्वल टू 294। क्या डाउट है किसी को? अब बता दो फटाफट, क्या डाउट है किसी को? कोई डाउट? करें, सॉल्व करें, फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 42 15 डिवाइड करना चालू करो इसको फटाफट। 14 1 × 14, 14 2 × 28, 14 1 × 14, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 21/14, 7 3 × 7 2 h इज इक्वल टू 3/2 और 1.5 सेंटीमीटर राइज होगा पानी का लेवल। समझ रहे हो? किसी हाइट तक था, कितना उठ रहा है? 1.5 मीटर पानी उठ जाएगा। क्या नहीं समझ में आया? क्या डाउट है? क्या कष्ट है? क्या पीड़ा तकलीफ है? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट।